बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। विनस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान शहज़ादा मोइन हाजिर है। हम अपने प्रोग्राम में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों पर बात करते हैं और इसके साथ कोशिश करते हैं जो खेल ग्रास रूट लेवल पर खेले जाएं उसको अपने प्रोग्राम में डिस्कस करें। रमज़ान मुबारक के महीने में हम देखते हैं कि कराची में क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल और दीगर खेलों का इनेकाद किया जा रहा है। नाइट मैचेस हो रहे हैं और शहरी तक ये मैचेस जो है मुख्तलिफ ग्राउंडों पर जारी रहते हैं। अगर बात करें हम पाकिस्तान में, तो अगर रमज़ान मुबारक में जिस तरह क्रिकेट का आगाज़ हुआ है, तो अब देखते हैं कि क्रिकेट भी पूरे पाकिस्तान के अंदर जो है रमज़ानों में खेली जाती हुई दिखाई दे रही है। फिर पाकिस्तान और न्यूजीलैंड के दरमियान वनडे सीरीज़ और T20 सीरीज़ का भी आगाज़ होने जा रहा है 14 अप्रैल से। तो ये भी देखेंगे कि शायकीन क्रिकेट जो है इसको भरपूर तौर पर इंजॉय करते हुए नजर आएंगे। सारे सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो पर मौजूद है हमारे साथी स्पोर्ट्स एनालिस्ट और वेनिस का हिस्सा रियाजुद्दीन साहब। उनके साथ साथ मौजूद हैं जावेद इकबाल भट्टी साहब जो स्पोर्ट्स एनालिस्ट है। सबसे पहले रियाज साहब के पास आते हैं। रियाज साहब, रमज़ान मुबारक में हम देखते हैं कि एक मेला सा नज़र आ रहा है कराची के अंदर है। क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, दीगर और जो खेल हैं वो कराची में खेले जा रहे हैं। कैसा देख रहे हैं? और अब थोड़ी सी क्रिकेट पे अगर हम बात कर लें तो क्रिकेट पहले सिर्फ कराची में रमज़ान मुबारक में होती थी, अब क्रिकेट फैलती जा रही है दीगर शहरों में। लाहौर में भी क्रिकेट का मेला चल रहा है, पिंडी में भी क्रिकेट का मेला चल रहा है रमज़ान मुबारक में। कैसा देख रहे हैं? खिलाड़ी एक्शन में नज़र आ रहे हैं खासकर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन। देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है कि जैसे जैसे ज़माना आगे की तरफ तरक्की कर रहा है, जो लोग हैं और जो नौजवान हैं वो अपने मतलब जो भी उनको थोड़ा सा वक्त मिलता है उससे फ़ायदा उठाने की कोशिश करते हैं। रह गई रमज़ान की बात, तो देखें रमज़ान तो बेसिकली तो इबादत का महीना है और उस पर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं हो सकता। लेकिन ये ज़रूर है कि मतलब इसमें जो ज़्यादातर ऐसा होता है कि कॉलेजेस, स्कूल जो हैं वो उस तरह से रूटीन मतलब कंटिन्यू नहीं रहते। और फिर ये कि रात को आप ये समझें कि इफ्तार के बाद या इशा की नमाज के बाद, तरावी के बाद और उस सहरी तक इतना टाइम मिल जाता है कि आप सोने का टाइम भी नहीं होता वो। और ज़ाहिर है कि उसमें फिर वो जो टाइम मिलता है उसमें दीगर जो इवेंट्स हैं वो खिलाड़ी जो हैं नौजवान हमें नज़र आते हैं। तो ये जो टाइम होता है उसको मतलब वो कंज्यूम करते हैं। मैं ये समझता हूँ कि हेल्थी एक्टिविटीज़ में अगर हमारे नौजवान पार्टिसिपेट कर रहे हैं ऐसे वक्त में, तो वो बहरहाल मतलब है कि निस्बतन उसे बेहतर कहा जा सकता है, बजाय इसके कि वो किसी नेगेटिव एक्टिविटीज़ में हिस्सा लें। तो ये है कि मतलब खेलों की उस जो इवेंट्स होते हैं उसमें ये जो मकसद ये रमज़ानों में जो हमारे यहाँ गेम्स होते थे जैसे क्रिकेट हो गया और ये 5 ए साइड फुटबॉल हो गया, हॉकी हो गई, अब ये हमारे कराची से निकल कर मुल्क के तकरीबन ख़ास शहरों में जो है ना वो रुझान उनका बढ़ता जा रहा है। ये कराची को एजाज़ हासिल है, कराची ने एक ऐसा ट्रेंड बना दिया है। अब देखें जैसे पिंडी हो गया, लाहौर हो गया, मुल्तान, फैसलाबाद, गुजरांवाला, इन शहरों में भी ये गेम जो है ना मुतवातिर होते जा रहे हैं। और जिस तरीके से हर रमज़ानों में ये होता था कि हमारे यहाँ तमाम मुल्क के प्लेयर्स जो होते हैं, खासकर क्रिकेट के प्लेयर हों, हॉकी के प्लेयर्स हो, वो कराची की तरफ आते थे। इस दफ़ा ने देखा ये रुझान कम नज़र आ रहा है क्योंकि उनके अपने शहरों में ये इवेंट इतने अच्छे होने लग पड़े हैं कि कराची में उनका आना जो है कम हो गया। कराची के मकामी खिलाड़ी जो हैं वही ज़्यादातर आपको इन टूर्नामेंट में नज़र आएंगे। इस पर आप क्या नज़र रखते हैं? देखें, बात यह है कि कराची की आबादी आप देखें कि एक अंदाजे के मुताबिक, और बाज़ जानिब से तो ये भी आवाज़ आती है कि 3.5 करोड़ के करीब आबादी है, इससे कम व बेश ज़्यादा है कम। तो मैं ही समझता हूँ कि यहाँ ख़ुद इतनी आबादी है कि इतने अच्छा पूरे पाकिस्तान से यहाँ पे मतलब ज़ाहिर है लोग जो हैं यहाँ पर मुकीम हैं। तो मतलब ये कि पार्टिसिपेट कर रहे होते हैं हर खेल में। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब मतलब ये कि हम खेल रहे होते थे तो हॉकी जैसे आप कहें 7 मतलब 11 साइड की बजाय 7 साइड मैचेस हुआ करते थे, टूर्नामेंट हुआ करता था, इसलिए कि रमज़ान में आप बहुत ज़्यादा मतलब थकन ना हो। इसी तरह से जो क्रिकेट को हम देखें तो वहाँ भी इसी तरह से था। फुटबॉल में और दूसरे इंडोर खेल वो जो है उनको भी मतलब बड़ा पजीराई मिलती है इस रमज़ान के दिनों में। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि अब ये खेल जो है निकल के पूरे पाकिस्तान में फैल गए। बल्कि मैं तो ये समझता हूँ कि न सिर्फ पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में बल्कि उसके साथ साथ जो दूर दराज इलाके हैं, हमारे जो गाँव हैं, उसमें भी मतलब ये कि ये खेल जो है पेनिट्रेट कर गए। अच्छा, ये सिर्फ रमज़ान में तो खैर है, लेकिन रमज़ान के अलावा भी अगर आप ये देखें कि मतलब शाम को मुख्तलिफ गाँव में आप चले जाएँ या दूर दराज इलाकों में चले जाएँ तो वहाँ पे बाकायदा मतलब ये कि खेल जो है होते हैं। और कुछ नहीं होता तो फुटबॉल होता है, वॉलीबॉल होता है। अगर और क्रिकेट तो एक ऐसा खेल है कि जो मैं समझता हूँ कि अगर आप ट्रेन में यहाँ से कराची से सफ़र करें पेशावर तक का, तो आपको दोनों तरफ मतलब ये तो गाँव लगते हैं, शहर नहीं लगते। उसके अलावा आपको अब नज़र आएगा कि वॉलीबॉल हो रहा है, फुटबॉल हो रहा है, क्रिकेट हो रही है।
तो मैं ये समझता हूँ कि ये हालिया सालों में ये एक बड़ा अच्छा रुझान बन के सामने आया है कि इन हेल्थी एक्टिविटीज़ में हमारे नौजवान जो हैं हिस्सा ले रहे हैं। और मैं ही समझता हूँ कि इससे पहले भी मैं कह चुका हूँ कि हमारे मुल्क की 64% आबादी जो है वो 30 साल से कम उम्र, मतलब ये कि नौजवानों यंग पे जनरेशन मुश्तमिल पर है। मुश्तमिल है। तो ये एक बहुत बड़ी, मतलब ये कि जिम्मेदारी है हमारे नौजवानों पे भी, और हमारे वो जो प्लान करते हैं जी। इस्लामाबाद में बैठ के, जो पूरे मतलब ये कि चीज़ों को देखते हैं, स्पोर्ट्स को भी देखते हैं, तो उनको मतलब ये देखना चाहिए कि जब हमारे पाकिस्तान में 64% आबादी जो है वो नौजवानों पर मुश्तमिल है, तो हमें कोई ऐसी प्लानिंग करनी चाहिए, ऐसे मतलब प्रोग्राम देने चाहिए कि हमारे मकसद नौजवान आपका जो है कहने का है कि उसमें यूथ को जो involvement। है ना वो खेल की मुस्बत सरगर्मियों में इन्वॉल्व करना चाहिए। जावेद भाई, न सिर्फ खेल की मस्बत सरगर्मियाँ बल्कि इसके अलावा भी मतलब ये कि वो ऐसी एक्टिविटीज़, जी। चाहे वो पढ़ाई से मुतालिक हो, मतलब मकसद साइंस से हेल्थी मुतालिक हो। एक्टिविटीज हों, जो मकसद जो है उसकी ग्रोथ में जो है, उसकी कामयाबी के जो दरवाजे हैं उसके खुलने में आसानी हो जाए। और मकसद ये आज़ाद मकसद आप कह सकते हैं कराची को ही हासिल है कि कराची ने जो मकसद ट्रेंड शुरू किया है, जिस तरीके से कराची ने रमज़ान टूर्नामेंट शुरू किए, और ये अब आप जैसे कि आपने बताया तूल और मकसद पाकिस्तान के इलाकों में फैल चुके हैं, छोटे छोटे गाँव में फैल चुके हैं। तो कराची को ये एजाज़ हासिल है, कराची से जो भी ट्रेंड चलता है वो जो है पूरा मुल्क जो है उसको अडेप्ट करता है। और मैं चाहूँगा कि आप कराची के जो ये गेम्स हो रहे हैं इनके बारे में भी थोड़ा सा इज़हार ख्याल करें। देखिए, अभी हाल ही में आपने देखा कि यहाँ पे कराची गेम्स मुनक़िद हुए जी। थे, और उसमें मेरे ख्याल से 2 दर्जन या 3 दर्जन के करीब जो है मुख्तलिफ खेल जो थे वो मुनक़िद हुए थे। और उसमें गवर्नर सिंध कामरान टिशोरी साहब का बड़ा अहम किरदार था, और उसके साथ साथ एडमिनिस्ट्रेटर कराची डॉक्टर सैफुर रहमान साहब ने बड़ा किरदार अदा किया था। और मैं ही समझता हूँ कि हालांकि हुआ तो वो इवेंट जो था 17 साल के बाद था, लेकिन जो हमने जोश व खरोश देखा और जो ज़ौक़ देखा नौजवान खिलाड़ियों का, और जिस अंदाज में पार्टिसिपेट किया और जिस तरह की उन्होंने परफॉर्मेंसेस पेश की, तो मैं ये समझता हूँ कि ये कराची के लिए बड़ा खुशाइंद है। और जो लोग इसकी ऑर्गेनाइजिंग में शामिल, वो खराज तहसीन के मुस्तहिक हैं। हमारे नौजवान ख़ास तौर से जिन्होंने इतने खेलों में हिस्सा लिया, इसलिए कि वो भी मतलब 17 साल के बाद चूँकि ये इवेंट हुआ था, तो उनकी पार्टिसिपेशन जो थी बिल्कुल वजह तौर पे थी। आपने ये देखा कि इससे कबल जब डॉक्टर मोहम्मद अली शाह जब सिंध के मतलब वज़ीर खेल हुआ करते थे, तो उनको ये एजाज़ हासिल है कि उन्होंने एक साल में 2 मरतबा जो सिंध ओलंपिक थे वो कराए थे, इसलिए कि सिंध ओलंपिक उस ज़माने में होते नहीं थे। तो उनका भी अल्लाह ताला उन्हें गरीक़ रहमत करे, उनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, नौजवान तो खुद चाहते हैं कि पार्टिसिपेट करें जो भी हेल्थी एक्टिविटीज़ हों या पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हों, चाहे वो मतलब स्पोर्ट्स से ताल्लुक़ रखती हूँ या एजुकेशन से ताल्लुक़ रखती हैं। लेकिन असल मसला ये होता है कि जो ऑर्गेनाइज़र हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, जो लोग प्लानिंग करते हैं, जो इस मकाम पे हैं, जिनको अल्लाह ताला ने मकाम दिया है कि वो कुछ कर सकते हैं नौजवानों के लिए, तो उनकी विल को देखना पड़ता है। बिल्कुल उनकी तो विल वो को जो है, देखना वो पड़ता अगर है। मतलब जब कौन सा इंटरेस्ट है? पाकिस्तान शाहीन और पाकिस्तान अंडर 19 इन दिनों जो है ट्रेनिंग में मसरूफ़ है, दोनों टीमों को टूर्स पे जाना, गैर मुल्की दौरे पे, कैसा देखते हैं अगर रमज़ान मुबारक में दोनों टीमों के दरमियान जो है नुमाइशी मैच अगर करा दिए जाते तो कुछ फ़ायदा होता है इस हवाले से? हाँ मोइन भाई, बहुत अच्छा सवाल है आपका। जिस तरीके से पाकिस्तान शाहीन जो है इमरान भट्ट की क़यादत में जो है जिम्बाब्वे का दौरा करेगी और अंडर 19 भी दौरा कर रही, हो सकता था कि हम इन दोनों का नहीं, इन दोनों में प्लेयर मिलाकर जो पाकिस्तान की सीनियर टीम के प्लेयर्स हैं, इनमें एक दो मकसद 20-20 आवर्स के जो है ना, एक दो इनके आपस में मैचेस करा देते, क्योंकि 14 से जो हमारी सीरीज़ शुरू हो रही है न्यूजीलैंड के साथ। तो ये बहुत अच्छा फैसला होता अगर इस पर अमल दरामद कर लिया जाता। रात के आखिरी बहस में मतलब सहरी के बाद 10-10 आवर 20-20 आवर्स का ये करवा देते तो इनके लिए बहुत फ़ायदेमंद होता। बाहर जाके इनको ये तजुर्बा बहुत काम आता, और इसी तरीके से हमारी जो सीनियर्स प्लेयर हैं वो भी खुलकर जो है ना अपना जोर दिखा सकते हैं। बिल्कुल अपना जोर दिखा सकते हैं। रियाजुद्दीन साहब है पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा नाम अंपायरिंग का शुबा अगर देखा जाए तो अलीम डार के हवाले से कल उन्होंने बाकायदा तौर पर रिटायरमेंट का ऐलान कर दिया। 439 मैचेस इंटरनेशनल मैचेस में उन्होंने अंपायरिंग की पाकिस्तान की जानिब से, और 145 टेस्ट, 229 वनडे और 69 T20 मैचेस उन्होंने अपने कैरियर में अंपायरिंग करते दिखाई दिए। 3 बार ICC फाइनल का जो उन्होंने अवार्ड जीता बेस्ट अंपायरिंग का। कैसा देखते हैं, एक बहुत बड़ा नाम अंपायरिंग के शोबे से पाकिस्तान से रुखसत हुआ? देखें, इसमें तो कोई शक नहीं है, अलीम डार की दुनिया क्रिकेट में बहैसियत अंपायर बहुत बड़ी खिदमत हैं, जिसको हम भी खराज तहसीन पेश करते हैं, और हमारा फ़ख्र है हमारे मुल्क का। और न सिर्फ उन्होंने अंपायरिंग की बल्कि अल्लाह ताला ने मतलब उनको ये एज़ाज़ भी बख्शा कि उनके 99% जो डिसीजन थे वो बिल्कुल सही थे। हालांकि बीइंग ए ह्यूमन
हर इंसान से गलती होती है और बहुत से एम्पायरों ने गलती की, लेकिन कोई भी एम्पायर जब मैदान में होता है कभी जानबूझ के गलती नहीं करता, लेकिन गलती इंसान है तो सरजद हो जाती है। तो अब आप ये देखें 24 साल कैरियर, 346 इंटरनेशनल मैचेस सब मिला के, तो मैं ये समझता हूँ कि बहुत बड़ा एजाज़ है। और कल जब ढाका में जब उन्होंने बांग्लादेश आयरलैंड के मैचेस जी हो रहे थे। बांग्लादेश और आयरलैंड के दरमियान जो मैच था वो उनका आखिरी मैच था। तो मैं ये समझता हूँ कि उनको जिस अंदाज से रुखसत किया गया, दोनों तरफ खिलाड़ी खड़े थे, गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया उनको, गार्ड ऑफ ऑनर मतलब उनको दिया गया। तो देखें किसी भी प्लेयर की ज़िंदगी में या किसी भी स्पोर्ट्समैन की ज़िंदगी में, चाहे वो ऑर्गेनाइजिंग से ताल्लुक़ रखता हो या अंपायरिंग से या टेक्निकल, जब वो इतनी बड़ी खिदमत देता है, और मतलब अच्छा ना सिर्फ खिदमत देना, तो देखें एक अलग चीज़ है, बहुत सी जो खिदमत होती हैं एवरेज होती हैं, चाहे वो खिलाड़ी की ले लें या ऑर्गेनाइज़र की ले लें, लेकिन आप मतलब 99.9% मैचेस में आपने करेक्ट डिसीजन देना जो है, ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के लिए भी एक बहुत बड़ा एजाज़ है कि उनके ज़रिए पाकिस्तान पे अंपायरिंग के शोबे में, क्रिकेट में कोई दाग नहीं लगा। ऐसा कोई कि एक होता है किसी भी अंपायर के साथ एक चीज़ लग जाती है कि वो कंट्रोवर्शल हो जाता है और लोग जो है, खिलाड़ी जो है ख़ास तौर से उंगलियां उठाते हैं। और अब तो ऐसा ज़माना है कि अगर खिलाड़ी किसी अंपायर पे ऑब्जेक्शन करें तो आईसीसी फिर उनके मैचेस में उस अंपायर को नहीं रखता। इसीलिए कि जो ये बाइलैटरल सीरीज़ होती हैं, इसमें भी जो मतलब आईसीसी है वो उसमें जिन टीमों के दरमियान मैचेस होता है उनका इनपुट शामिल होता है कि कौन से मतलब ये कि अंपायर जो हैं वो निस्बतन बेहतर हैं या उनको दरकार होने चाहिए। गो कि ये डिसीजन जो है आईसीसी का होता है कि वो जिसको अगर लगाए तो कोई फिर एतराज़ भी नहीं कर सकता, लेकिन फिर भी एक कॉन्सेप्ट मतलब ये कि किसी भी अंपायर के लिए बन जाता है कि यार ये अंपायर जो है उसका डिसीजन जो है उसमें थोड़े से शेक है, मतलब ये कि डिसीजन जो है ख़राब हो जाते हैं, तो उसको बुनियाद बना के फिर अंपायर जो चेंज भी हो जाता है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अंपायर अलीम डार की वजह से अब जो दूसरे पाकिस्तानी अंपायर हैं उनका भी इमेज बिल्कुल, इस पे भी मज़ीद और बात करेंगे दूसरे अंपायरिंग के हवाले से। अलीम डार के हवाले से क्या कहेंगे जावेद इकबाल भट्टी साहब? जिस तरह से रियाज भाई ने कहा 24 साल 346 इंटरनेशनल मैच, 339 इंटरनेशनल मैचेस उन्होंने खेले। तो 300 दोनों चीज़ें हैं, 346 भी आ रहे हैं, रिकॉर्ड हो रहे हैं, 339 जो है, लेकिन 339 ही ले लें, और जिसमें 4 वर्ल्ड कप शामिल। और पाकिस्तान पर जब क्रिकेट के दरवाजे बंद थे उस टाइम पे अलीम डार जो है पूरी दुनिया में अंपायरिंग करते हुए नज़र आ रहे थे, और लोगों को पता था कि 21 मुल्क का अंपायर है। और पाकिस्तानी टीम जो है अलीम डार की वजह से पहचानी जाने लग पड़ी थी, क्योंकि हमारे पे तो क्रिकेट के दरवाजे बंद थे, टीमें आ नहीं थी पाकिस्तान। इन्होंने जो है ना पाकिस्तान का आलम बुलंद रखा और वो शानदार फैसले किए हैं इनके कैरियर में, 24 साल कैरियर में वो शानदार फैसले जो आज तक किसी अंपायर के जो है ना कैरियर पर नहीं होंगे। और इन्होंने जो 4 वर्ल्ड कप खिलाए, फाइनल खिलाए 3 उनमें, और बहुत बड़ा एजाज़ की बात है जिस तरीके से गार्ड ऑफ ऑनर आयरलैंड और बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने अलीम डार को आखिरी मैच में दिया। मैं चाहूँगा कि जब पाकिस्तान तशरीफ़ लाएँ अलीम डार साहब, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी चाहिए कोई बहुत बड़ी तकरीब का इनकाद करे जिसमें इनको कोई कौमी अवार्ड एजाज़ किया जाए, और इनको जिस तरीके से मकसद इज़्ज़त अफजाई हुई है पाकिस्तान आने पे भी वही इज़्ज़त मिलनी चाहिए जो इंटरनेशनल तौर पे अलीम डार को मिल रही है। जायद भाई, 2009 से लेकर 2011 तक जो है 3 बार अलीम डार को आईसीसी ने अवार्ड नामजद किया बेस्ट एम्पायरिंग का। तो कैसा देख रहे हैं, एक बड़ा अचीवमेंट अगर अलीम डार के हवाले से पाकिस्तान के लिए आया है, तो क्या समझते हैं कि 3 बार एक ही अंपायर को जो है अवार्ड मिलना कितने फ़ख्र की बात होती है? ये जी हमारे लिए तो बहुत ही ज़्यादा फ़ख्र की बात होनी चाहिए बीइंग ए पाकिस्तानी। और अलीम डार ने जो है पाकिस्तान का, मैं आपको बता रहा हूँ ना, झंडा वहाँ वहाँ लहरा दिया है, वहाँ वहाँ उस शान से लहराया है कि आप सोच भी नहीं। इतने अंपायर देखिए, पैनल में बड़े बड़े अंपायर्स थे, लेकिन अलीम डार का ये एजाज़ आज से कंटिन्यूस बेस्ट अंपायर ऑफ द इंटरनेशनल ईयर, तो ये कोई छोटी बात नहीं है। ये अंपायर्स ही होते हैं जिनके फैसले बोलते हैं। अलीम डार के साथ देखें बड़े बड़े कप्तानों ने जो है इनके ऊपर रिव्यू लिए, इनके साथ बहस मुबाहिसे किए, लेकिन अलीम डार तहम्मुल, बुर्दबारी और मजाज बिल्कुल आजियाना तरीके से जो प्लेयर्स को साथ लेकर चले, उनके फैसलों पे खड़े रहे, और आखिरी में उन्हीं प्लेयर्स को जो है इनकी तारीफ करनी पड़ी। जिस तरह से रिकी पॉन्डिंग हो गया इंडियन अंपायर, तो इनको तारीफ करना पड़ी। अलीम डार को खुद नहीं बोलते थे, आपको पता ग्राउंड में बोलते, उनके फैसले बोलते हुए नजर आते थे ग्राउंड में अंदर, और जो है उसके नकाद जो मुखालिफिन तो जाहिर होते हैं, हर फील्ड में होते हैं, वो भी इनकी तारीफ करने पर मजबूर थे। बिल्कुल तारीफ करने पर मजबूर है। रियाज साहब, अलीम डार के बाद कोई ऐसा अंपायर पाकिस्तान में शायद नज़र नहीं आ रहा है कि जो इस फाइनल तक आईसीसी के जाता हुआ नजर आए।
नहीं देखें शहजादा, ऐसी बात नहीं है कि कोई अंपायर नहीं आ रहा। हो सकता है कि मुस्तकबिल में इनको मिसाल बनाते हुए हमारे अंपायर्स भी अपना स्टैंडर्ड जो है उसी तरह से मेंटेन करें, उसको बढ़ाएं और आगे जाके नाम पैदा करें। इस यहाँ तक आपकी बात बिल्कुल सही है कि अभी तक इनके दौर में, हालांकि हमारे बहुत से अंपायर जो है वो इंटरनेशनल क्रिकेट में पार्टिसिपेट करते रहे, लेकिन हाँ ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि इन जैसा मतलब ये कि अंपायरिंग जो है किसी भी मतलब दूसरे अंपायर ने नहीं की। लेकिन जहाँ तक आइंदा की बात है, मुस्तकबिल की बात है, तो देखें ज़माना बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहा है और जितने भी लोग जिस जिस शोबे में पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो इसके असर हाजिर के तकाज़ों को अच्छी तरह जानते हैं और वो उसको मतलब कि उसके साथ चलने की कोशिश भी करते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि हो सकता है कि आइंदा आने वाले वक्तों में बहुत से अंपायर देखें, चूँकि जो अलीम डायर ने पाकिस्तानी अंपायर्स के हवाले से या क्रिकेट अंपायर के हवाले से एक एग्जाम्पल सेट कर दी है, तो ना सिर्फ मैं समझता हूँ पाकिस्तानी अंपायर्स जो हैं आने वाले मुस्तकबिल में वो इनकी तकलीद करेंगे, बल्कि इस वक्त दुनिया के जो मुख्तलिफ अंपायर्स हैं, चाहे उनका ताल्लुक ऑस्ट्रेलिया से हो, न्यूजीलैंड से हो, इंग्लैंड से, जनूबी अफ्रीका से, श्रीलंका से, भारत से, वो भी इनके नक्श कदम पर चलने की कोशिश करेंगे। इसलिए कि ये एक इन्होंने इनका जो टैग था वो एक गैर मुतनाज़ा मतलब अंपायर के रूप में मतलब ये सामने आए थे और दुनिया भर की तमाम टीमों के खिलाड़ी जो है इनको देखकर जब ये ग्राउंड में उतरते थे बहैसियत अंपायर, तो वो इत्मीनान का इजहार करते थे कि इनके साथ कोई बाइस मतलब फैसला नहीं होगा और उन्होंने प्रैक्टिकली इस चीज़ को साबित भी किया। तो मैं ये समझता हूँ कि ये एक बहुत बड़ा एजाज़ है न सिर्फ अलीम डार के लिए बल्कि पाकिस्तान के लिए भी। और अब जो है आने वाले जो हमारे पाकिस्तानी अंपायर्स हैं, मैं ये समझता हूँ कि उनको जो है जिम्मेदारी आयद होती है और ज़्यादा कि वो जो है जो स्टैंडर्ड अब अलीम डार ने मतलब ये कि कायम कर दिया है उसी स्टैंडर्ड को लेके आगे बढ़ेंगे और दुनिया क्रिकेट में अंपायरिंग के हवाले से पाकिस्तान का नाम जो है रोशन करेंगे। अंपायरिंग के हवाले से दुनिया भर में दीगर अंपायर भी पाकिस्तान का नाम रोशन करते दिखाई देंगे। पाकिस्तानी अंपायर जो है यकीनन जिस तरह अलीम डार ने जो है पूरी दुनिया में पाकिस्तान का सर फ़ख्र से बुलंद कर दिया है अंपायरिंग के शोबे में, हमारी दुआ है कि पाकिस्तान में ऐसे मज़ीद अंपायर आएँ जो दुनिया भर में पाकिस्तान का नाम अंपायरिंग के शोबे में जो है फ़ख्र से जो है पूरी दुनिया में फैलाते हुए नजर आए। इस वक्त ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, ब्रेक से वापस आते हैं तो गुफ्तगू को मज़ीद जारी रखेंगे। वक्फे से पहले जिस तरह बात हो रही थी अलीम डार के हवाले से अंपायरिंग के शोबे में, जिस तरह उन्होंने पूरी दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया, इस हवाले से बात हो रही थी। अब थोड़ी सी बात दोबारा क्रिकेट के हवाले पे वापस आते हैं और रमज़ान क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। रियाजुद्दीन साहब क्या कहेंगे, रमज़ान क्रिकेट में एक जानिब मेला सा कराची में लगा हुआ है, दूसरी जानिब लाहौर में भी इवेंट का इनेकाद किया जा रहा है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड NOC जो है जारी नहीं कर रही है रमज़ान क्रिकेट के हवाले से। तो देखते हैं कि जहाँ पर उन्होंने बेस बनाया है वो कोरोना वायरस को बेस बनाया। उनका यही कहना है कि खिलाड़ी ज़्यादातर कोरोना वायरस से बचने के लिए एहतियाती तदबीरें जो हैं अपने तौर पर इस्तेमाल करें और ऐसे इवेंट से जो है परहेज़ करते नज़र आए। क्या कहेंगे, NOC जारी ना करना और क्रिकेट का फैलाव हम देखते हैं कि बहुत ज़्यादा बढ़ता दिखाई देता है रमज़ान मुबारक में। देखें, ये एक वक्त ऐसा था जब कराची में क्रिकेट शुरू हुई तो किसी से मतलब आपको NOC लेने की ज़रूरत नहीं होती थी और आप एक फॉर्मेलिटी पूरी करते थे और टूर्नामेंट्स होते रहते थे। इसलिए कि देखें उस दौरान रियाज साहब क्लब क्रिकेट के प्लेयर्स खेला करते थे, अब बाकायदा तौर पर रमज़ान क्रिकेट के अंदर इंटरनेशनल प्लेयर्स मुख्तलिफ टीमों की नुमाइंदगी करते हैं। देखें उसमें यह है कि आप मतलब एक बाकायदा प्लान दे दें कि कौन कौन से खिलाड़ी, अगर तो देखें जैसे पाकिस्तान न्यूजीलैंड की सीरीज़ हो रही है, अगर ऐसे खिलाड़ी जो आपकी सीरीज़ में शामिल हैं तो उनको तो ज़ाहिर है नहीं खेलना चाहिए, वो तो इंगेज होंगे पाकिस्तान के कैंप के साथ, सारा सब कुछ होंगे। लेकिन आपको फिर SOPs मतलब ये कि मुतारिफ़ करानी चाहिए और उस SOPs के तहत अगर उस पर वो पूरा उतरता है वो टूर्नामेंट और वो खिलाड़ी, तो मैं समझता हूँ कि ज़रूर शिरकत की इजाज़त देनी चाहिए। इसलिए कि एक ज़माना ऐसा था, अगर आप पिछले 8-10 साल पहले चले जाएँ तो किसी से कोई SH NOC लेने की ज़रूरत नहीं होती थी और उसके बाद फिर ऐसा आया कि मतलब एक फॉर्मेलिटी के तौर पर आपको एक एप्लीकेशन देनी पड़ती थी और आपको जो था परमिशन मिल जाती थी। फिर बाद में ये हुआ कि स्पॉन्सर्स का मसला आ गया और उसके साथ साथ मतलब ये हुआ कि बाकायदा पैसा जब इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व हुआ तो फिर मतलब ये कि जो मुख्तलिफ लोग हैं या आप ये कह लें पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, तो ये जब पैसा इन्वॉल्व हो गया तो ये सारी चीज़ें भी आ गई कि जी मतलब वो शराइत रखी गई कि जी आप इतना
ये चीज़ इतनी होनी चाहिए, पैसा इतना होना चाहिए, तो फिर आपको परमिशन मिलेगी। इसलिए कि फिर उसमें आपको जो हुकूक थे ब्रॉडकास्टिंग के वो भी आ गए, इसलिए कि बास टूर्नामेंट जो हैं वो बाकायदा मतलब रेडियो टेलीविज़न पे जाते हैं, तो इस वजह से ये तमाम मामला तो मसाइल नज़र आए। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सिर्फ कोरोना वायरस को बुनियाद बनाना, ये मैं समझता हूँ कि ये सही नहीं होगा। इसलिए कि हेल्थी एक्टिविटीज़ में हमारे जितने नौजवान ज़्यादा से ज़्यादा अगर पार्टिसिपेट करेंगे तो ये एक अच्छी बात होगी। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड जो उसूल और क़वानीन मतलब लागू कर दे, उस पर तमाम मतलब टीमों को भी, ऑर्गेनाइज़र्स को भी, खिलाड़ियों को भी उस पर अमल करना चाहिए। तो ये तो अपनी जगह बिल्कुल चीज़ ठीक है, लेकिन ये कि मैं समझता हूँ कि SOPs मुतारिफ कराने चाहिए ऐसे मौके पे, और खिलाड़ियों को जो है खेलने के मौके मिलने चाहिए, इसमें खेलने के मौके फराहम फराहम करने चाहिए। जावेद साहब, जिस तरह बात हो रही है रमज़ान क्रिकेट के हवाले से और NOC के हवाले से, तो दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कल हमने देखा कि बाकायदा तौर पर बाबर आजम और शाहीन शाह आफरीदी जो है रमज़ान क्रिकेट के टूर्नामेंट लाहौर में जो है वहाब रियाज ने उन्हें मदऊ किया था एक वज़ीर की हैसियत से, और वहाँ पर वो ये दोनों प्लेयर्स वहाँ पर गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पर वहाँ पर गए। एक जानी जब उन्होंने बयान दिया कि रमज़ानुल मुबारक जो ऐसे टूर्नामेंट्स के इनेकाद को खुशाइन करार दे रहे, दूसरी जानी बयान पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का मुख्तलिफ आता है। क्या कहेंगे, दो अलग अलग चीज़ें होती अब दिखाई दे रही हैं रमज़ानुल मुबारक के क्रिकेट के हवाले से। देखिए मोइन भाई, ये कोई वजह नहीं है NOC ना देने की कि कोरोना वबा जो आई हुई है, आपने इसको हाईलाइट ही नहीं किया। जिस तरह रियाज साहब कह रहे कोई SOPs बना देते, उस हिसाब से आप जो है अपनी रिक्वायरमेंट रख देते कि इन शराइत पे जो आपका NOC जारी कर दी जाएगी। ये NOC जारी करने का मामला कम नज़र आ रहे हैं। ये बंद इंतज़ामी जो है ना, ये इंतज़ामिया की नज़र आ रही। इसमें देखिए आपके आज 8 तारीख होगी, 14 तारीख से आपकी सीरीज़ आ रही न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़। आप ये चीज़ें कोरोना वाली हाईलाइट करके क्या मैसेज देना चाह रहे हैं पाकिस्तान को, या जो इंटरनेशनल टीमें आ रही उन्हें क्या मैसेज देना चाह रही है कि हमारे कोरोना फैला हुआ है, हम इसलिए अपने प्लेयर्स को NOC नहीं दे रहे ये छोटे छोटे टूर्नामेंट्स के लिए। ये देखिए ये इनकी जो है ना बदइंतज़ामी है। मैं इस पर समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को इस पर जवाब देना चाहिए कि भाई आप NOC क्यों नहीं जारी करें। आपको ये कोरोना की वबा के बारे में कब मालूम हुआ? कौन से मीडिया पे जो आपने हाईलाइट करके बताया कि टूर्नामेंट छोटे छोटे ना चलाएं, ये कोरोना की वबा आ गई? यार ये गलत है। देखिए फैसले जो होते बैठ कर किए जाते हैं, इसमें पसंद और नापसंद की बात आ रही है। जिस तरीके से सूबाई वजीर जो निगरान वजीर बनाए गए वहाब रियाज, उन्होंने शहनशाह अफरीदी को और बाबर आजम को मदऊ किया। जाहिर है वो भी तो स्टेडियम में है, वहाँ भी तमाशाई बैठे हुए थे, तो उनको कोई इससे डर नहीं है। भाई ये इसमें कोई और वजह नज़र आ रही है, पसंद नापसंद। एक मखसूस लाबी होती है कि इस टूर्नामेंट को हमने खड़ा करना है, इस टूर्नामेंट को नहीं खड़ा करना, तो इनके अपने उसमें मफादात हैं। मैं नहीं समझता कि इसमें कोई कोरोना की वजूहात हो कि जिसकी वजह से NOC जारी जो है ना नहीं की जा सकती। तमाम टूर्नामेंट हो रहे, कराची में तमाम टूर्नामेंट हो रहे, और भी जगह हो रहे जिधर आपसे इजाजत रिक्वायरमेंट है, वहाँ आपने ये छोटा सा ही बहतान लगा दिया। भाई ना करें, आगे सीरीज आ रही, आप क्या पैगाम दे रहे तमाशाइयों को? आपने स्टेडियम का मतलब फुल नहीं करने, या अगर आपको कोरोना की वबा चल रही है, देखिए ये ना करें, बिल्कुल ना करें। रियाज साहब, अगर दूसरी तरफ हम बात करें, बड़ा एक अहम इशू इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड पाकिस्तान खिलाड़ियों के सामने आता दिखाई दे रहा। अम्माद वसीम ने एक बयान जारी किया है जिस पर उन्होंने कहा है कि अब मेरे साथ जो ज़्यादती हुई तो अब मैं चुप नहीं बैठूंगा। 1 साल तक उनके साथ ज़्यादती होती रही, उन्होंने कहा कि उसको तो पसे पर्दा डाल दिया जाए, लेकिन अगर अब मेरे साथ ज़्यादती हुई तो मैं मीडिया के सामने सारे चट्टा पट्टा खोल दूंगा। कैरियर कैसा देख रहे हैं अब? देखिए किसी भी खिलाड़ी को जब वो किसी मतलब कंट्री की टीम को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, तो मैं ही समझता हूँ, हो सकता है मैं गलत हूँ ज़ाती तौर पे, कि उस मतलब है कि अब ये सीरीज़ शुरू हो रही है। वो तकरीबन 1-1.5 साल तक टीम से बाहर रहे, और इसी दौरान उन्होंने आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और वो टीम में शामिल हो गए। अब जब आप टीम में शामिल हो गए तो फिर अगर आप इस तरह की बात अगर होगी तो मैं समझता हूँ कि बुनियादी तौर पे गलत है। हो सकता है इससे आपका जो कैरियर, अगर आपको जैसे टीम में रखा है तो वो मुतासिर हो। जो हमारे यहाँ का कल्चर है पाकिस्तान का, मुझे ऐसा लगता है, मतलब ये फील आ रही है कि वो ये शायद महसूस कर रहे हैं कि उनको टीम में तो शामिल कर लिया गया है, लेकिन शायद उनको उस तरह से मौके नहीं मिलेंगे जो जिसकी बुनियाद पे उन्होंने ये बोला। लेकिन मैं ये समझता हूँ वो भी थोड़ा जल्दी बोल गए। उन्हें जो है, जब वो समझ ही रहे हैं कि अगर ऐसा होगा तो कम से कम इसका इंतज़ार कर लेते, उसके बाद करते। हो सकता है कि उनको किसी न किसी मैच में चांस मिल जाता, वो फिर अच्छी परफॉर्मेंस देते और वो इन हो जाते। तो मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो है थोड़ा सा
क्रीज से बाहर निकल के स्ट्रोक खेला है और इसमें जो है चांसेस हैं उनके स्टैंप आउट होने के। तो मतलब किसी भी प्लेयर को जब देखें, ये कोड ऑफ कंडक्ट में आती है चीज़, जब आप किसी टीम में शामिल हैं, पाकिस्तान की टीम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या कोई भी प्लेयर किसी भी कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है, उस दौरान इस तरह का बयान इस वक्त नहीं देने थे। आप ये देखें कि जब शादाब खान ने अफगानिस्तान से हम सीरीज़ हारे, तो जब उन्होंने शारजा में मीडिया के सामने ये बात की कि सीरीज़ हारने पे जब सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि अब पता लगा कि मतलब ना होने से क्या फ़र्क पड़ा। आप ये देखें कि उस वक्त जो 4, 6, 7, 8 दिन पहले की बात है, तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में एक ऐसा तासुर पाया जाता था और बाकायदा वहाँ ये बातें भी हुई कि इनको वाइस कप्तानी से हटा दिया जाएगा। तो मैं ये समझता हूँ कि देखें, जो जितना बड़ा आदमी होता है और जितनी ज़्यादा बड़ी जगह पर होता है, उसको जब वो मीडिया के सामने आता है तो उसको जो है उसे ये देखना चाहिए कि वो क्या बात कर रहा है। अल्फाजों का चुनाव जो है वो बड़ी अहमियत का हामिल होता है और ये देखना चाहिए कि आप क्या कह रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि शादाब खान तो इसलिए बच गए कि उनकी ऑन द होल मतलब बहसियत कप्तान जो है PSL 8 में बड़ी अच्छी उन्होंने कप्तानी की थी। फिर ये कि वो जो एक ऐसे प्लेयर हैं जिनके मतलब मुतालिक एक पॉजिटिव मतलब चीज़ें हैं कि यार ये पॉजिटिव प्लेयर हैं और अच्छे, तो इसलिए फिर ये कि उनको थोड़ी सी जो उनके दूसरे साथी सीनियर प्लेयर हैं उनकी भी रिकमेंडेशन होगी या हिमायत हासिल होगी कि भाई इनको ना करें, तो बच गए। लेकिन इमाद वसीम खुद ये समझते हैं कि टीम के कप्तान या वाइस कप्तान, ये सीनियर खिलाड़ी जो हैं उनसे उनका कंफर्ट लेवल नहीं है और ये माजी के जो मामला थे उसमें उनको ये नज़र भी आ गया कि उनके साथ कंफर्ट लेवल नहीं था, जिसकी वजह से वो टीम में बाहर होते रहे। और अब जब वो टीम में आ गए हैं तो लगता मुझे यही है कि उन्होंने शायद ये फील कर लिया कि शायद उनको चांस नहीं मिलेगा। लेकिन मैं ये वक्त मुनासिब नहीं था। देखें, किसी भी प्लेयर के लिए मतलब ये कम बैक करना और फिर देखिए ना, कम बैक किया आपने, अच्छा परफॉर्मेंस अच्छी कम बैक अच्छी परफॉर्मेंस पे किया और फिर इस बात की उम्मीद थी कि अगर चांस मिलेगा उन्हें तो वो फिर अच्छी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। लेकिन उन्होंने अब ये कह के, मैं समझता हूँ कि जो थोड़ा बहुत भी कंफर्ट लेवल होगा कि इनको चांस दिया जाए, मैं ये समझता हूँ कि अब चांस नहीं दिया जाएगा और अब उनका बोलना जो है वो भी शायद बेकार ना हो। लेकिन हमारी दुआएं उनके साथ हैं कि जो उन्होंने परफॉर्मेंस दी है उनको मौका मिलना चाहिए। मौका मिलना। जावेद साहब क्या कहेंगे अहमद वसीम के हवाले से इस बयान पर? मैं मुकम्मल एग्री करता हूँ जिस तरह रियाज भाई ने कहा है। देखिए, आपने कमबैक किया, बहुत अच्छे तरीके से कमबैक किया, पूरा पाकिस्तान जो है आपको सपोर्ट कर रहा था जिस तरीके की आपकी परफॉर्मेंस थी। लेकिन इस लेवल पर आकर, इस मकाम पर आकर आपको ये छोटा सा जो आपने बयान दिया है ना, ये आपको कैरियर को भी तबाह कर सकता है। यहाँ आकर ये बयानबाजी अच्छी नहीं लगती। आप क्या कर सकते हैं भाई, आप देख लें किस कोड ऑफ कंडक्ट में आप बातें कर रहे हैं। आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हुआ है, तो ये इतने बड़े प्लेयर से ये बातें मुनासिब नहीं है। जो मुझे चांस इनको मिलते हुए नज़र आ रहे थे, जिस तरह रियाज साहब ने बताया कि अब मुझे लग रहा है कि वो चांस भी जो है ना बिल्कुल जो है ना मध्यम होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो उनको चाहिए था टीम में आते, आप परफॉर्म करने के बाद जो है ना ऐसी बातें कर रहे हैं, डक में शेयर करते, प्लेयर्स के साथ शेयर करते, कप्तान के साथ शेयर कर रहे हैं। ये तो आपने ऐसा बयान दे दिया है कि बिल्कुल आप अकेले हैं, बकाया जो 10 हैं वो अलग खड़े हुए हैं, तो आपके सारे खिलाफ हैं। तो ऐसा बयान आपको जेब नहीं देता। मीडिया पर आकर वो भी ये बयान देना, ऐसी जो है ना ये सोच जो है ना, ये आपके कैरियर के ऊपर जो है ना एक निशान लगा देगी। आपको पता टिक मार तो आप पे लग गया। अब देखिए, आप खेलते हैं, आपको चाहे परफॉर्म करें फिर ऐसी बातें करें ना कि आप कमबैक किया, आपने कोई इतना ज्यादा वो नहीं कर दिया कि पूरा पाकिस्तान, आपको सब पाकिस्तान ने सपोर्ट किया और आपको टीम में इन किया, आपने कमबैक कर दिया। मैं चाहता था कि आता, परफॉर्म करता, अपने डग में बैठता, अपने प्लेयर्स के साथ शेयर करता। इसको चाहिए मीडिया पे आने के बाद तो इतने बड़े प्लेयर को ये बातें जेब नहीं देती। इतने बड़े प्लेयर को जी रियाज साहब की बात को आगे बढ़ाऊंगा, बिल्कुल सही बात की। मैं ये समझता हूँ कि देखें, हमारे पास बहुत सारी ऐसी मिसालें हैं जो हमारे बहुत से प्लेयर्स ने मतलब दी हैं इसी दौरान। आप सरफराज अहमद की मिसाल ले लें, उनके साथ कहाँ ज्यादती नहीं, उनके साथ 2016-2015 में ज्यादती हुई जब वकार यूनिस जो थे टीम को मतलब ऑफिशियल थे, तो उस वक्त उनके साथ बहुत ज़्यादा ज्यादती हुई। फिर ये कि जब वो, हालांकि उन्होंने 2017 का ICC चैम्पियंस ट्रॉफी वर्ल्ड कप जो लंदन में हुआ था और ओवल में जो पाकिस्तान ने बहुत बड़ी फतह हासिल की थी, इत्तेफाक से मैं भी वहाँ मीडिया सेंटर में मौजूद था ओवल के ग्राउंड पे, और ये एक बहुत बड़ी फतह थी जिसमें फ़खर जमान और आमिर की भी बड़ी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी। बहरहाल कप्तान थे सरफराज, उन्होंने ये मतलब ट्रॉफी जीती। उसके बाद फिर आप देखें कि उनके साथ किस तरह से ज्यादती हुई, लेकिन वो खामोश रहे और उन्होंने पूरे इन 2-3 सालों में एक लफ्ज़ नहीं कहा।
हालांकि मैं ये समझता हूँ कि अगर आप उनको टेस्ट टीम से निकाल दिया था कोई बात नहीं जी थी, सर। वनडे से निकाल दिया कोई बात नहीं, लेकिन तीनों फॉर्मेट से उनको निकाल के और उनकी हाँ, कम से कप्तानी कम भी छीन ली गई। अमाद को इनसे ही सीखना चाहिए। वो कितना बड़ा प्लेयर था, कप्तान था पाकिस्तान का, उसने अजीम टाइटल आपको जितवा दिए, लेकिन आपने कभी उसके लब से कोई ऐसी बात नहीं सुनी होगी जो मीडिया की जीनत बनी हो। और फिर यही वजह थी कि उन्होंने मतलब उनकी जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, और फिर आप ये देखेंगे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और उसकी सिलेक्शन कमेटी को फिर उनको न सिर्फ प्लेइंग 11 में लेना पड़ गया, बल्कि अल्लाह ताला की तरफ से ये हुआ कि रिजवान के साथ जो मामला हुआ जब वो खेल रहे थे मैच, तो फिर वो उन्होंने कप्तानी भी की। तो ये देखें कुदरत का एक निज़ाम है, अगर आप अपने मतलब परफॉर्मेंस से जवाब दें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। इसी तरह एक मिसाल और भी है, सॉरी टू कट यू, कि आजम खान जिनको आप ये देखें कि जो 2021 का आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी यूएई में हो रही थी, एंड टाइम पे उनको टीम से निकाल दिया गया, जाने से मतलब वहाँ 3-4 दिन पहले उनको निकाल दिया गया, लेकिन उस एक साल के अरसे में उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी, और जब PSL 8 में उन्होंने मतलब अपनी सारी चीज़ों को बेहतर कर लिया, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी थी, तो वो एक दफ़ा फिर टीम में आ गए। ये और बात है कि अफगानिस्तान के खिलाफ वो थोड़ा सा नर्वस हो गए, लेकिन ये उनको अपनी चीज़ों को सही करना होगा, लेकिन उन्होंने भी कभी कोई बात नहीं की। बिल्कुल, कभी कोई नहीं बात की। और ऐसी एक मिसाल में आपको अमाद कमबैक किया, अमाद ने अच्छी परफॉर्मेंस दी। टेस्ट क्रिकेट हमारे से अभी काफ़ी दूर है, लेकिन काउंटी क्रिकेट की अगर बात कर लें तो काउंटी क्रिकेट में एक पाकिस्तानी नौजवान बैटर सऊद शकील का इजाफा हुआ है। काउंटी क्रिकेट में जो है वो अब पाकिस्तानी प्लेयर्स के ऐसे काउंटी क्रिकेट खेलते हुए भी नजर आएंगे। दूसरी तरफ है काफ़ी अरसे से टीम से ड्रॉप रहने वाले मोहम्मद अब्बास बड़ा ज़बरदस्त परफॉर्म करते हुए दिखाई दे रहे हैं काउंटी क्रिकेट के अंदर। कल उन्होंने नॉटिंघम शायर के खिलाफ जो है 6 विकेटें हासिल की हैं। क्या कहेंगे मोहम्मद अब्बास के हवाले से, जहां पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड टेस्ट फास्ट बॉलर पर तवज्जो देता दिखाई नहीं दे रहा, नौजवान बॉलर्स को ज़रूर आजमा रहा है जो 5 डे क्रिकेट के लिए शायद अब तक कोई मौजू नहीं नज़र आ रहे। मोहम्मद अब्बास जो मुसलसल परफॉर्म कर रहे थे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साथ, वो मुसलसल नज़रअंदाज करते रहे। दूसरी तरफ काउंटी क्रिकेट में अच्छी परफॉर्मेंस, कैसा देख रहे हैं मोहम्मद अब्बास को? देखें, मोहम्मद अब्बास पे भी आएंगे, लेकिन काउंटी क्रिकेट जो है दुनिया भर के क्रिकेटर वहाँ पर आते हैं, और मतलब तमाम खिलाड़ियों को वहाँ पे एक दूसरे के साथ खेलने के मौके मिलते हैं, चाहे उसका ताल्लुक जनूबी अफ्रीका से हो, ऑस्ट्रेलिया से हो, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड से। तो ये एक तरबियत भी होती है और वो बहुत कुछ सीखते भी हैं। और आप ये देखें कि एक ज़माने में पाकिस्तानी प्लेयर जो हैं ऑन एंड ऑफ उनको 2-2, 3-3 प्लेयर जो है मुख्तलिफ काउंटीज़ में खेला करते थे, और जब वो वहाँ मतलब खेलते थे तो अच्छी परफॉर्मेंस देते थे, उनके एतमाद में इजाफा होता था, और जब वो पाकिस्तान की तरफ से खेलते थे तो उसी तरह से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अच्छी परफॉर्मेंस देते थे। और ऐसी बहुत सी मिसालें हैं जो हमारे खिलाड़ी हैं जिन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस दी। रह गई बात मोहम्मद अब्बास की, तो हमने देखा कि हालिया सालों में उन्होंने जब जब उनको मतलब मौके मिले ऑन एंड ऑफ, उनकी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रही है। ये और है कि देखें कंडीशन की बात होती है कि आप किस एटमॉस्फेयर में खेल रहे हैं, टेम्परामेंट की भी बात होती है, कंडीशंस की बात होती है। बहुत से खिलाड़ी जो है वो क्लब लेवल की क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, बहुत से खिलाड़ी लीग मैचेस में बहुत अच्छा खेलते हैं, और बहुत से खिलाड़ी कुछ ऐसे होते हैं जो मतलब लीग या क्लब क्रिकेट या फर्स्ट क्लास क्रिकेट में तो अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन जब बाइलेटरल सीरीज़ होती हैं कंट्री टू कंट्री, होम एंड अवे, तो वो उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं दे पाते, जिसकी वजह से उनको जो चांस मिलता है वो चांस को गंवा देते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि मोहम्मद अब्बास जब पाकिस्तान से खेले तब भी उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया, और अब मैं 5 जो आपने जैसा अपने सवाल में कहा कि अब जो अगर 5 रोज़ा मैचों की मतलब सीरीज़ होती है, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी प्रायोरिटी जो है मोहम्मद अब्बास होना चाहिए, और ऐसे प्लेयर्स को जो ऑन एंड ऑफ और इस तरह की अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करते हैं, वो भी आप ये देखें कि गैर मुल्की विकटों पर, और इतने सारे वहाँ पे खिलाड़ी होते हैं उनके दरमियान, तो एक ऐसा खिलाड़ी जो है उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत हाई हो जाता है। तो ऐसे खिलाड़ी को तो मैं ये समझता हूँ कि जब पाकिस्तान की कोई भी बाइलेटरल सीरीज़ हो तो उसमें मौका मिलना चाहिए, और एतमाद के साथ उनको मौका मिलना चाहिए, ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस से पाकिस्तान की कामयाबी में अपना किरदार अदा कर सके। सऊद शकील के हवाले से क्या कहेंगे जावेद इकबाल साहब? हम देखते हैं यॉर्कशायर की नुमाइंदगी करेंगे सऊद शकील, एक नया इजाफा पाकिस्तान में बैटर्स को अचीव करना है, अब यॉर्कशायर की नुमाइंदगी करेंगे काउंटी क्रिकेट में। कैसा देख रहे हैं सऊद शकील को? मोइन भाई, मैं देख रहा हूँ कि सऊद शकील जो ये काउंटी शुरू करेगा, इसके कैरियर में एक नया टर्निंग पॉइंट आएगा। जिस तरह से सिर्फ इस पर एक निशान लगा दिया कि पाकिस्तान के सिर्फ टेस्ट प्लेयर हैं,
काउंटी क्रिकेट में जब ये पॉलिश होकर वहाँ से निकलेंगे, देखिए उससे पहले भी जैसे रियाज भाई ने बताया, हमारे बड़े बड़े प्लेयर्स जो काउंटी क्रिकेट से पॉलिश होकर आते थे और आके परफॉर्म्स करते थे। जिस तरीके से सऊद के साथ अभी तक वीज़ा मसाइल चल रहे हैं, शुरू के 4 मैचेस जो है इनके वैसे ही जो है ना उसमें गुजर जाएंगे, अभी तक इन्हें वीज़ा नहीं मिला। तो मैं चाह रहा था कि पूरे जितने काउंटी के मैचेस थे सऊद को पूरे मैच मिलने चाहिए थे, और इनकी जो बैटिंग स्टाइल है और इनके जो कुदरती नेचुरल जो स्टाइल है इनका लेफ्ट हैंड का, उसमें और निखार आएगा। काउंटी क्रिकेट खेल में इनमें रन्स की जो प्यास है और बढ़ जाएगी। जिस तरीके से ये स्टे करते हैं विकेट पे, उसमें जो है और भी तसलसल आ जाएगा। इन्हें जो क्रिकेट के बारे में जो छोटी मोटी चीज़ें रह गई थी, काउंटी क्रिकेट खेलने के बाद ये कंप्लीट क्रिकेटर बन जाएंगे, और जो है आगे चलकर इनके बड़े बैट्समैन बनने में ये जो है माविन साबित होगी ये काउंटी क्रिकेट। अच्छा, काउंटी क्रिकेट मामून साबित होगी। रियाज साहब, काउंटी क्रिकेट की बात हो रही तो बेतहाशा अगर हम देखें तो हमारे पास क्रिकेटर्स निकल कर आए, काउंटी क्रिकेट उन्होंने के लिए उम्दा परफॉर्मेंस है। अगर हम देखें तो काउंटी क्रिकेट के अंदर पाकिस्तानी बॉलर्स या बैटर्स की अगर हम बात कर लें या स्पिनर्स की बात कर लें तो बड़े हावी दिखाई देते थे काउंटी क्रिकेट के अंदर। अब काफ़ी अर्से थोड़ा सा गैप आया, काउंटी क्रिकेट में पाकिस्तानी क्रिकेटर्स कम नज़र आते दिखाई दिए, अब एक ट्रैक फिर सेट होता दिखाई दे रहा है, कैसा देख रहे हैं इसको? हाँ जी शहजादा, असल में उसकी जो आपने बताया ना कि बीच में मतलब हमारे नहीं, वो उनकी पॉलिसीज़ की वजह से कि मतलब इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड जो था उसने अपनी पॉलिसी थोड़ी सी चेंज कर दी थी, जिसकी वजह से पाकिस्तानी जो क्रिकेटर्स थे वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे थे। लेकिन अब एक मतलब फिर उन्होंने जो है अपनी पॉलिसी को रिव्यू किया है, और उसकी बुनियाद पे अब आपके ज़्यादा से ज़्यादा खिलाड़ी जो है जो अच्छे परफॉर्मर वहाँ खेलते आपको नज़र आएंगे और नज़र आ रहे हैं। इससे पहले जब आपने पाकिस्तान बना और उसके बाद मतलब ये कि हमारे खिलाड़ियों को बड़े मौके मिले, आप किसी भी खिलाड़ी का नाम ले लें जो बड़े से बड़ा खिलाड़ी था वो वहाँ पे काउंटी क्रिकेट खेलता नज़र आता था, चाहे वो हनीफ मोहम्मद हो, मुश्ताक मोहम्मद हो, सादिक मोहम्मद हो, माजिद खान हो, इमरान खान हो, सरफराज नवाज हो, मतलब एक मतलब बहुत सारे नाम हैं। हो सकता है हम उसके सारे नाम ना ले सकें, लेकिन कमोबेश मैं समझता हूँ कि जिन जिन खिलाड़ियों ने जो आउटस्टैंडिंग परफॉर्मर थे और उन्होंने पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया, पार्टिसिपेट किया, वो सब वहाँ पे काउंटी क्रिकेट खेलते रहे और उनकी परफॉर्मेंस जो थी निखरती ही चली गई। देखें, लीग में आपकी परफॉर्मेंस इसलिए भी निखरती है कि वहाँ पे दुनिया भर के दूसरे खिलाड़ी आते हैं, उनकी मतलब ये कि आपको किसी भी बॉलर के एक्शन का नहीं पता होता, उसकी परफॉर्मेंस का नहीं पता होता। इसी तरह से किसी बॉलर को बैटर के मुतालिक नहीं पता होता कि वो किस जगह पे ज़्यादा उसकी मतलब साउंड है, कहाँ पे अच्छे स्ट्रोक खेलता है, नहीं खेलता। तो उस कंडीशन में खेल के अगर आप अच्छी परफॉर्मेंस देते हैं तो वो एक मोहर साबित हो जाती है कि आप एक अच्छे प्लेयर हैं, जब आप कारकर्दगी दे देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ कि जो खिलाड़ी हमारे लीग में पार्टिसिपेट करते हैं, दुनिया भर के दूसरे मुल्कों के खिलाड़ी, एक मतलब जब लीग में देखें, एक मतलब लीग में कोई खिलाड़ी आ गया, अगर उसने अच्छी परफॉर्मेंस देनी शुरू कर दी तो इसका मतलब ये कि वो एक अच्छा खिलाड़ी है। और बहुत से खिलाड़ी ऐसे होते हैं जिन्हें लीग में खेलने के तो मौके मिलते हैं, लेकिन वो परफॉर्मेंस जो है सही तरह से नहीं दे पाते, जिसके बाद वो आउट हो जाते हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि जहाँ तक सऊद शकील की बात है या आप अब्बास की बात की, हमारे और दूसरे जो नए कॉमर हैं जैसे शाहीन आफरीदी हैं या दूसरे हैं, तो मैं समझता हूँ उनके लिए मौका है अपनी परफॉर्मेंस में निखार लेके आएँ और पाकिस्तान के लिए परफॉर्मेंस है। जी आप कुछ? रियाज भाई, जैसे आजकल आपको पता है कि वो टेस्ट क्रिकेट तो भूल जाएं, आपने वनडे में T20 में मतलब टीम में आने का एक मयार बन गया है ये जो लीग्स चल रही हैं मुख्तलिफ ममालिक में, चाहे पाकिस्तान में, हिंदुस्तान में हो, ऑस्ट्रेलिया में हो। पहले आपको पता है काउंटीज जो थी ये मयार था टीम में आने का, वहां जाके आप परफॉर्म करते थे तो पूरी दुनिया में पता चल जाता था कि इस काउंटी के प्लेयर ने ये परफॉर्मेंस है, तो वो मयार था मकसद नेशनल टीम में आने का। अब जो है वो मयार बिल्कुल नीचे चला गया है, आपने काउंटियों पे तो बिल्कुल रिलाय करना ही छोड़ दिया। लेकिन अच्छा हो जिस तरह आपने बताया कि आपकी पॉलिसी जो इंग्लैंड क्रिकेट बोर्ड ने चेंज की है और फिर पाकिस्तानी को बहुत ज्यादा मौके मिले, और इससे ज्यादा इसलिए मौके ज्यादा मिल रहे कि मकसद मुख्तलिफ जो है मुल्कों की लीग्स चल रही हैं, प्लेयर अवेलेबल नहीं है, तो मकसद पाकिस्तानी प्लेयर्स को ज्यादा चांस मिला है। और जिस तरीके से पूरे पाकिस्तान की अगर आप टीम पिछली उठा लें तो तमाम प्लेयर ऐसे होंगे, एक आध बचता है जिससे काउंटी क्रिकेट ना खेली हो, तो वहां भी प्लेयर ने काउंटी क्रिकेट खेली है। आप ये देखेंगे शान मसूद की जो थी पिछले जो काउंटी क्रिकेट में कितनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस थी, वही बेस बनी थी। वो जाहिर है एक टीम के कप्तान भी थे और उनकी टीम जो है जीती थी, और वही टीम जो है फिर इंडिया की टीम के साथ उसने मैच खेला था, और वहां भी शान मसूद की परफॉर्मेंस कमोबेश हर मैच में एक्स्ट्राऑर्डिनरी थी।
जिसकी बुनियाद पे वो टीम में वापस आए। ये और बात है कि इस वक्त जो सीनियर प्लेयर्स हैं वो उनका कंफर्ट लेवल उनके साथ कंफर्ट लेवल सही नहीं है, जिसकी वजह से उन्हें मुश्किलात हो रही हैं। और अगर आप इमाद वसीम की बात करें तो दुनिया में जो दूसरी लीग हो रही थी उसमें उन्होंने बेहतरीन परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया और जिस तरह से उनको बाहर किया गया था वो वापस टीम में आए। तो मैं ये समझता हूँ कि लीग जो है किसी भी खिलाड़ी के अच्छे कैरियर के लिए बड़ा अहम किरदार अदा करती हैं। और वो एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है कि अगर आपको अपनी मुल्क में कहीं आपके साथ ज्यादती हो रही है लेकिन अगर आप वहाँ अच्छी परफॉर्मेंस पेश कर दें तो फिर आपको जो है लामोहला मतलब वो जो कंट्री है उसको अपनी टीम में शामिल करना पड़ता है। जैसे कि शान मसूद टीम में शामिल हुए, इमाद वसीम भी टीम में शामिल हुए। तो अब जैसे सऊद शकील को मौका मिला, ये जो मोहम्मद अब्बास जिस तरह की परफॉर्मेंस पेश कर रहे हैं तो उनको मैं समझता हूँ कि उनके लिए जो है बोर्ड की जानिब से मतलब वो ऐसा हाँ एप्रिसिएशन भी होना चाहिए और उनको टीमों में भी शामिल करना चाहिए। मैं अब्बास आफरीदी की बात ज़रूर करूँगा कि अब्बास आफरीदी जिन्होंने मतलब एक PSL 8 में एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया था, हमें उनसे जो है बड़ी उम्मीद है कि जैसे ही उनको अब चांस मिलेगा तो वो भी मतलब एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस पेश करेंगे। मैं ये समझता हूँ कि दुनिया में इतनी ज़्यादा क्रिकेट हो गई है कि जो परफॉर्मर है अच्छी परफॉर्मर उनको मौके मिल रहे हैं। अगर वो सिर्फ थोड़ा सा कंसंट्रेट करे अपने खेल पे और जिस तरह की बयानबाजी अभी इमाद वसीम ने कर दी है तो मतलब वो ना करें, ये सिर्फ अपने खेल हाँ सिर्फ खेल पे कंसंट्रेट करें और खेल की परफॉर्मेंस से ही मतलब वो जवाब दें कि भाई वो जो है इस काबिल है कि उन्हें टीम में लेना चाहिए। जिस तरह से सरफराज अहमद और मोहम्मद आजम खान की मिसालें हमारे सामने हैं। और अभी आप देखें कि आजम खान को अगर बाहर किया तो उन्होंने कोई रिएक्शन नहीं किया, उन्होंने कहा मैं अपने ऊपर काम कर रहा हूँ। बिल्कुल, और होना भी ऐसे ही चाहिए। बिल्कुल होना भी ऐसे ही चाहिए। जिस तरह अब्बास आफरीदी की बात कर ली इन्होंने रियाज साहब ने, तो समझ रहे हैं कि ये जो सीरीज़ है रिजर्व प्लेयर के तौर पर अब्बास आफरीदी ज़रूर टीम में शामिल हैं। क्या ऐसा मौका मिल सकता था नसीम शाह की जगह आप अब्बास आफरीदी को चांस दे देते? दे तो सकते थे मोइन भाई, चांस दे सकते थे। जिस तरीके से नसीम शाह ने वो परफॉर्म किया है बाहर शारजा में, चांस इनका बता। लेकिन मकसद इन्होंने जो एक तजर्बा किया था सीनियर्स को बिठाकर जूनियर्स को खिलाने का, अब वो डर गया, बहुत डर गया, तो इसलिए बोर्ड रिस्क नहीं लेना चाहता। अब्बास आफरीदी को चांस इसलिए नहीं दिया। अब रिजर्व में तो है लेकिन आपको पता वो रिजर्व वाले रिजर्व में ही रहेंगे। पाकिस्तान में तो सारे ही खेलेंगे जिनका नाम बेस्ट टीम में आया हुआ है। तो मैं चाहूँगा कि अब्बास आफरीदी जो है जल्द से जल्द जो है ना कम बैक करें, उन्हें चांस दें। वो लड़के में बहुत पोटेंशियल है। जिस तरह रियाज भाई ने कहा कि आजकल देखें दुनिया में हर जगह लीग चल रही, काउंटी चल रही, अगर आपने परफॉर्म करना है तो वो छुप नहीं सकती। आज का मीडिया इतना फास्ट है, अगर आप में सलाहियतें हैं, आपने परफॉर्म कर दिया तो आपको कोई रोक नहीं सकता आगे आने से। ना कि आप अपने टैलेंट से आगे आए, ये बयानबाजियां ना दें, अपने टैलेंट से आगे आए। जो हुनर है वो आपको जो खुद आपको आगे लेकर आएगा। यहाँ मैं एक बात जरूर करूंगा कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का ये बहुत अच्छा फैसला था कि जब अफगानिस्तान के खिलाफ सीरीज हुई शारजा में तो उन्होंने उन अच्छी आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ियों को शामिल किया। ये बहुत अच्छा मतलब बोर्ड का फैसला था, उसकी सिलेक्शन कमेटी का। लेकिन मैं ये समझता हूँ जब हमारी टीम वहाँ गई तो वहाँ पे होना ये चाहिए था कि हर मैच में एक एक दो दो खिलाड़ी को जो नए थे ना उनको चांस देते। आपने मतलब एक साथ ही 8 लड़कों को शुरू दिन से कह रहे थे कि एक एक दो दो खिलाएं। उनको अगर एक एक दो दो को देते ना तो वो फिर मतलब उनकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती, थोड़े सीनियर खिलाड़ी आपकी टीम में होते, एक कॉम्बिनेशन जो था वो बड़ा अच्छा बन जाता। अच्छा उसमें ये हुआ कि हमारे जो नए खिलाड़ी थे, देखें कोई भी मतलब नौजवान, हाँ जब हम भी इस दौर में थे, जब आप कहीं नई पहला काम करते हैं तो वो इत्माद आपको नहीं होता, आप डरते डरते उस पर कदम रखते हैं। लेकिन मतलब ये कि उसका एक तरीक़ाकार होता है कि आपके साथ अगर जो सीनियर खिलाड़ी हैं वो आपके इत्माद को बहाल करें, वो आपको हौसला दें। मैं ये समझता हूँ कि बैटिंग कोच जो अपने नहीं बैटिंग कोच जो हमारे यूसुफ थे वो नहीं गए तो शायद उसका भी मेरे ख्याल से असर पड़ा। इसलिए कि जो अब्दुल रहमान साहब थे शायद मैं समझता हूँ कि उनके साथ इन खिलाड़ियों का इतना ज़्यादा वो नहीं था। अगर यूसुफ होते तो शायद वो, देखें किसी भी ऑफिशियल की आप ज़्यादा बेहतर समझते हैं, जाहिर है क्रिकेट में आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है कि जब आप किसी को थपकी देंगे ना और उसका हौसला बढ़ाएंगे तो वो ग्राउंड जाते जाते अंदर वो जो थपकी है ना वो उसके काम आती है। तो मैं समझता हूँ कि मैं ये नहीं कह रहा कि अब्दुल रहमान साहब अच्छे कोच नहीं है, यकीनन उनकी बड़ी एक्सपर्टीज है, लेकिन उन्हें इंटरनेशनल तजुर्बा बिल्कुल नहीं था। एक लफ्ज़ कहूँगा, देखें इंटरनेशनल तजुर्बा तो धीरे धीरे आता है, तो इसमें अब्दुल रहमान साहब का नहीं है, वो एक अच्छे कोच हैं। लेकिन हम सिर्फ इतनी बात कह रहे हैं कि अगर एक एक दो खिलाड़ियों को मौका
मौका दिया जाता तो शायद वो बेहतर रिजल्ट भी परफॉर्मेंस चेंज कर होता सकते है। थे। जावेद इकबाल भट्टी साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया, रियाजुद्दीन साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं इस दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।